नमस्कार। आज हमारा 11वां दिवस है श्री रामचरितमानस अनुभूति का। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरो मम पाहि गुरु। दिवस 11 अरण्य कांड प्रारंभ हो रहा है। आज मंगलाचरण होगी, जयंत की कुटिलता, अत्रि अनुसुया शरभंग प्रसंग होंगे, लक्ष्मण जी की विनय और पंचवटी शूर्पणखा प्रसंग होगा। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सौभाग्य राम कथा से फिर उपस्थित हैं। सुखासन लीजिए, संयम ध्यान धारणा कीजिए। हम राम जी की उस छवि को धारण करेंगे कि कैसे कैसे जब उन्होंने अयोध्या के अवध के सारे सुख साम्राज्य को छोड़कर तपस्वी वेश में वन में गए हैं, तो उनका जीवन कैसा होगा। ओम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान की सदा करें कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अरण्य कांड प्रारंभ होता है। श्री रामचरितमानस अनुभूति। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तृतीय सोपान अरण्य कांड मंगलाचरण। मूलम धर्म तरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुज भास्करं ह्यघन घनध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्बोधर पूगपाटन विधौ स्वसंभवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूप प्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुं पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणशरासनम कटिलसत्तूणीरभारं वरम्
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथि गतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण का है, आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकश के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। इसी राम जी के इसी स्वरूप को लेके हम आज की यात्रा करते हैं। और आज के जो प्रसंग हैं उनमें जयंत जो इंद्रपुत्र है उनकी कुटिलता का वर्णन है। चित्रकूट में रह रहे हैं राम जी, और उस समय इंद्र का पुत्र आके क्या करता है, क्या कैसी याद जो है वो जो सीता जी को दे देता है, कैसा कष्ट दे देता है। और कि सुंदर कांड में जाके जब हनुमान जी उनके पास जाएंगे ना, तो सीता जी इस घटना को याद दिला के बोलेंगी कि राम जी को शक्र सुत की तात शक्र सुत कथा सुनाया हूँ। तो वो जयंत, वो इंद्र के पुत्र जयंत शक्र इंद्र को बोलते हैं, उनकी क्या कथा है इससे ही प्रारंभ होगा। और उसके बाद राम जी अत्रि अनुसुईया जी के आश्रम जाते हैं, तो अत्रि ऋषि राम जी को उपदेश देते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अनुसुईया जी से सीता जी उपदेश पाकर अनुग्रहित होती हैं। तो देखते हैं बहुत सुंदर प्रसंग है, नारी धर्म बताती हैं अनुसुईया जी। शरभंग जी का प्रसंग है, लक्ष्मण विनय है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम कहाँ पहुंचते हैं। भगवान पंचवटी तक पहुंच जाएंगे आज। एक बार जो है एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपीलिका सागर था, मथा महामंद मति पावन चाहा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। क्या हुआ, एक बारी एक स्फटिक शिला के ऊपर, फटिक शिला पर सुंदर, तो स्फटिक शिला के ऊपर राम जी सीता जी बैठे हैं। तो राम जी ने फूल चुन चुन के जो है सीता जी का श्रृंगार किया, अपने हाथों से कुछ आभूषण बनाए, उनको पहनाए और बड़े आदर से उनको पहनाए। तो सुरपति सुत धरि बायस बेशा, ऐसे में जो है इंद्र का पुत्र सुरपति सुत, इंद्र का पुत्र जो है कौवे के वेश में बायस बेशा, शठ चाहत रघुपति बल देखा, राम जी का बल देखना चाहता था। क्या चाहता था वो, हाँ, जिम्मे पिपीली का सागर था, पिपीली का होती है चींटी, जैसे चींटी एक समुद्र की थाह पाना चाहती हो कि कितना बलवान है ये समुद्र, देखूं तो महामंद मति पावन चाहा, उसने प्राप्त करना चाहा, देखूं मैं क्या बल है। सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के चरणों में चोंच मारी और भाग लिया। मूढ़ मंदमति कारण कागा, अरे मूढ़ है, मंदमती है, देवताओं का पुत्र है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है ना, तो कैसा कैसा अहंकार होगा उसका। चला रुधिर रघुनायक जाना, राम जी ने देखा कि अरे खून बह गया, क्या हुआ। सीख धन देखा तो कौवा था, चोंच मार के भाग रहा था।
सीख, एक सरकंडे से सीख को लेके सायक संधाना, बाण बाण बना के उसको चला दिया। ब्रह्मसर मंत्र प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा, ब्रह्म बाण की तरह से चल पड़ा वो, है ना, अचूक, क्योंकि राम जी ने मंत्र से प्रेरित किया। अमोघ है राम जी का बाण, है ना। तो चला भाज बायस भय पावा, अब वो दौड़ा। सुनाना जी, आप पढ़ेंगे। धरि निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर दो द्रोही। नारद देखा बिकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहि सि पुकारी प्रणत हित पाहि। आतुर सभय गेहि सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराही। हाँ जी, भागा, बाण पीछे चला तो भागा, जिस तरफ जाता है बाण देखता है तो चला ही आ रहा है। धरी ने अब अपने असली रूप में आ गया। धरी निज रूप गयो पितु पाही, पिता के पास, पिता इंद्र के पास। अरे राम विमुख राखा ते ही नाही, अरे तू वहां से आ रहा है, ये बाण राम जी ने भेजा भैया, मैं जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म धाम शिवपुर, शिवपुर ब्रह्मलोक सब जगह गिरा, गया, घूमा, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, श्रमित हो गया, व्याकुल हो गया, भय हो गया, आतंक हो गया उसको, और निराश हो गया, शोक में डूब गया कि क्या करूं। क्यों? क्योंकि काहू बैठन कहा ना वही, किसी ने शरण तो देनी, क्या किसी ने उसको बैठने तक को नहीं कहा, किसी ने उसकी ओर देखा नहीं, एंटरटेन ही नहीं किया। राखी को सकई राम कर द्रोही, अरे राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है ना। हम्म। नारद देखा विकल जयंता, एक नारद जी ने देखा तो उनको दया आ गई। लागी लगी दया को मल चित संता, क्योंकि संतों के जो चित्त होते हैं ना बड़े कोमल होते हैं, तो नारद जी को दया आ गई। पठवा तुरत राम पहिताई, दया आ गई तो उन्होंने शरण नहीं दी, उन्होंने कहा भैया वहीं जाके उन्हीं की शरण में पढ़ो तभी कुछ होएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब उसको एक सलाह दे दी कि तू ऐसा कर। तो ये कोमल चित्त से उन्होंने उसको ये बता दिया कि पठवा तुरत राम पहिताई, कैसे पुकारी प्रणत हित पाई, अपना हित चाहता है तो जा सीधा। आतुर सभय गए सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, बचाओ बचाओ, राम जी की शरण में जाके बोलने लग गया। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आपका अतुलित बल, अतुलित प्रभाव, कि कहाँ कहाँ किस किस लोक में, है ना, सब जो है आपको मानते हैं, कैसा मानते हैं कि कोई आपके विरुद्ध जाए तो उसको कोई गति नहीं है, उसके लिए कहीं भी शरण नहीं है। तो मैं मंदमती जो है, मैं जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पाया हूं, मैंने जो किया उसका फल पाया। क्या फल पाया? अब प्रभु पाही शरण तकी। ओके, तो सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अब देखिए, करने का फल तो मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो, अटल है, कर्म फल अटल है, कर्म गति टारे ना ही टरे, कहते हैं ना। तो जो है राम जी ने शरण तो दी, लेकिन क्या किया, क्योंकि उनका बाण तो अमोघ है, वो तो वार करेगा ही करेगा, जिसके ऊपर भेजा है वहां लगेगा ही। तो एक नयन करी तजा भवानी, भगवान शिव कह रहे हैं कि हे भवानी, राम जी ने बहुत ही दया करी और उसकी जान बख्श दी, और उसको एक नयन, एक आंख उसकी हर ली उस बाण से, तो कौवा एक आंख का हुआ। कीन मोह बस द्रोह, जदपि तेई कर बद उचित, प्रभु छाड़्यू करी छोह, को कृपाल रघुबीर सम। जो है, कोई भी शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने
उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध उचित था, यद्यपि तेई कर वध उचित, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु कौन होगा, है ना। तो तुलसीदास जी ने अपने पदों में एक जगह सुंदर पद भी लिखा है कि जाके प्रिय न राम बै देही, तजिय ताहि कोटि बैरी, सम जदपि परम स्नेही। तो चाहे हमारा कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो, अगर राम सीता जी जिनको प्रिय नहीं लगते हैं ना, तो उनको एकदम छोड़ दीजिए, उनको छोड़ देना ठीक है। तो कितने भी कोटि बैरी के समान छोड़ देना चाहिए। तो सुंदर कांड में इसी कथा का स्मरण कराएंगे। मैंने बताया जानकी जी के द्वारा तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समझाया। हुई आएगी कथा हनुमान जी और सीता जी के वार्तालाप में, जब हनुमान जी विदा मांगते हैं और सीता माता से कोई निशानी चाहते हैं कि मुझे बताओ, तो तब ये होगा। तो अयोध्या कांड में हमने देखा था कि अंतिम पृष्ठों में जहां पर हमने कथा छोड़ी थी, तो राम लखन सिय कानन बसहि। तो राम लखन सिय कानन बसहि, भरत भवन बसि तप तनु कसहि। भरत जो है वहां भवन में रह के तपस्या कर रहे हैं, राम जी वन में तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो अदृश्य कथा में हम देखेंगे कि कौन कौन इस तपस्या के भागी और हैं। कुछ रामायण में कुछ कही है, कुछ अनकही कथा है। आप अनकही कथा को छोड़कर नहीं चल सकते हैं, उसको भी साथ साथ चलिए कि कौन कौन, क्या केवल भरत ही भाई के रूप में तपस्या में लीन है? लक्ष्मण की क्या तपस्या है? जो 14 वर्ष तक सोया ही नहीं, प्रहरी बन के उनकी झोपड़ी के आगे रहता है ना, तैनात हो जाता है। और उधर भरत भी ऐसे ही रह रहे हैं। और नारियों में देखिए किस किसने क्या क्या त्याग किया। क्या सीता जी का त्याग जो है हमारे सामने आ रहा है। अनुसुईया जी के आश्रम में जाएंगी, देखिए कैसी बड़ाई करती हैं, कितना सम्मान करती हैं, लेकिन क्या उर्मिला की तपस्या कम है, जो प्रोषित भर्तृका के रूप में जो है अयोध्या में रह रही है, और पूरे राजभवन को जिसने एक जिम्मेदारी लेके जो संभाल रही होगी, और वो भी उसी तरह से नहीं सो रही होगी जैसे लक्ष्मण जी वहां तपस्या कर रहे हैं, वैसी वो भी कर रही होंगी। ये अदृष्ट कथा है। इसमें भी जरूर अयोध्या में भी घूमते रहिए और इधर भी होते रहिए कि कहाँ क्या क्या कैसा चल रहा होगा, है ना। तो अब हमारी जो कथा है अत्रि अनुसुईया जी के आश्रम पे आती है। राम जी चले, कुछ समय पश्चात राम जी ने ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं यहाँ पर, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। चित्रकूट में रहते रहते समय हो गया था काफी समय, तो इसलिए कहीं और जाके रहें। एक तरह से अज्ञातवासी तो कर रहे थे वो, है ना, कहीं और एकांत में जाकर रहें, ऐसा सोचकर सब मुनियों से विदा लेकर और सीता जी सहित दोनों भाई चल पड़े। मार्ग में प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि बहुत हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हुआ। अत्रि जी दौड़ के आए, उनको आते देखकर राम जी और भी तेजी से चले। बहुत वयोवृद्ध हैं। अनुसुईया जी के बारे में तो बताया कि वो इतनी वृद्धा हैं कि उनका शरीर वाणी कांपते हैं, लेकिन बहुत बड़ी सती हैं। अनुसुईया जी की कथा को आप जरा पढ़िएगा। मैंने सुचिंद्रम मंदिर देखा है। लाख 1 लाख स्कल्पचर वहां पर है, कहा जाता है केरल में कन्याकुमारी के पास में सुचिंद्रम मंदिर। तो अनुसुईया जी का उस मंदिर से कुछ संबंध है। तो आप इस कथा को उस स्थान से जोड़ के इस कथा को पता करिएगा। वो अनुसुईया जी का इतिहास है कि कितनी बड़ी सती साध्वी वो रही हैं। सती स्त्रियों के लिए
जो है वो कैसा आदर्श रही हैं, तो ये कथा आप नोट करिएगा, ये अंत्य कथा में आपको जानना है। तो ऐसी अनुसुईया जी के आश्रम में जब आते हैं राम जी, तो दो अलग अलग स्थानों में जमघट लगता है। एक जगह पे सारे मुनि इकट्ठे होते हैं अत्रि आश्रम में, अत्रि मुनि राम जी को रिसीव कर रहे हैं और उनकी राम जी की स्तुति कर रहे हैं। और अनुसुईया जी के पास सीता जी चली जाती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और उनसे भेंट होती है। और बड़े ही लाड दुलार से जो है सीता जी को कैसे वो जानती हैं, समझती हैं और कैसे क्या क्या गिफ्ट देती हैं, भेंट करती हैं, कुछ आशीर्वाद देती हैं। तो ये बड़ी सुंदर कथा है। तो पहले हम मुनि अत्रि जी कृत श्री राम स्तुति सुनेंगे। आप भी बोलिए, पूरे उच्चारण कीजिए पूरे वॉल्यूम के साथ में। अत्रि अनुसुया प्रसंग मुनि अत्रि कृत श्री राम स्तुति। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। निकामश्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम् प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम् प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम्। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुम् जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनामुसुलभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। हाँ जी, इधर मुनि ने, ये स्तुति बड़ी लंबी है, आप इसको रामचरितमानस में से पूरा भी देख के याद कर सकते हैं, हमने थोड़े से पढ़ लिए हैं। तो अब सीता अनुसुईया जी मिलते हैं। इधर अत्रि ऋषि ने भगवान राम की वंदना की और उधर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण में ढूंढा, तो उसमें सीता जी को जो उन्होंने दिया, लिखा है दिव्य हार, अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य हार, वस्त्र, आभूषण, अंगराग, बहुमूल्य अनुलेपन, हो सकता है उपटन और परफ्यूम जैसा कुछ होगा, ये दिए और कहा इन्हें प्रयोग करने पर तुम सदा निर्दोष और निर्विकार रहोगी। कैसी दिव्य वस्तुएं होंगी वो, केवल उन्होंने उनको प्रसाद, सौंदर्य प्रसाधन नहीं दिए हैं, ऐसा ऐसा वस्त्र दिया है, कैसी साड़ी दी होंगी, है ना, कि जिस दिव्यता को वो धारण करती रही होंगी, लंका में भी रही होंगी तो भी वो उनको सुरक्षित लगता होगा। अपना तेज और बल को समेट के कैसे वो रखती होंगी। तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो अनुसुईया जी से उनको मिला, वो बड़ा मानसिक बल मिला। देखते हैं क्या कहा। ये हमको पढ़ना है जी, ना? नहीं हाँ नहीं, जी, हमारे पास है ये। अच्छा, ओके। सीता अनुसुईया मिलन, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल बरखियै जारी।
मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वै देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर कियहि चारी। वृद्ध लोक बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बिनु श्रम नारी परम गति लहरी, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। सुनु सीता तव नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम, कहु कथा संसार रहित। हाँ जी, इसका हल्का फुल्का अर्थ भी करते हुए चलते हैं। अनुसुईया जी के चरणों में पड़ी, बहुत प्रेम से मिली बहोरी सुशील विनीता, विनम्रता पूर्वक शील धारण करते हुए ऋषि पत्नी के मन में बहुत आनंद हुआ। आशीर्वाद दिया, पास में बैठाया, दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए जो हमेशा अमल निर्मल रहते थे, है ना। कह ऋषि बधू सरस मृदु वाणी, ऋषि पत्नी ने बड़ी सुंदर मीठी वाणी से कहा और कुछ नारी धर्म जो है उसका वर्णन किया। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। माता पिता भ्राता ये सब हितकारी होते हैं, हित करने वाले होते हैं, लेकिन कम। अमित दानी भरता भय देही, अधम सो नारी जो सेवनाते ही। जो तुम्हें अपार आनंद देने वाला होता है ना, वो तुम्हारा पति ही होता है। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धैर्य धर्म मित्र और नारी, ये बड़ी प्रसिद्ध जो है मंत्र है रामचरितमानस का। धैर्य धर्म मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा आपत्ति में ही होती है। आपद काल परखियहि चाहि, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चाहि। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो। अब देखो, धन तो राजा से विवाह करो रंक हो सकता है ना। और वृद्ध होना, आयु तो अपने बस में नहीं है, कुछ कुदरत से होगा। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, दीन हो, यानी यदि वो पति है तो।
ऐसे पति का भी यदि अपमान करेंगे तो वो बहुत दुख पाती हैं वो स्त्रियां। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा प्रेमा। एक ही धर्म, नारी के लिए एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही नियम है कि अपने पति के साथ अनुराग हो। बिनु श्रम नारी परम गति लहै, बिना एफर्टलेस परम गति उसको मिलती है। यानी अपने धर्म का पालन, गीता भी कहती है ना कि अपने अपने धर्म में लगे रहो। जो धर्म मतलब कर्तव्य, तुम जहां हो वहां बड़ी निष्ठा के साथ अपने कार्य में लगे रहो। तो परम गति लहई, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गई। तो पति धर्म धर्म को छोड़ेंगे तो क्या छल पाएंगे ना, छल करेंगे तो नहीं होगा। तो सुनु सीता, अब फिर उनको आशीर्वाद दिया है। सुनु सीता तव नाम, सोठ है ये देखिए, दोहा का उल्टा। सुनु सीता तव नाम, सुमिर नारी पति व्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार रहित। संसार जो है ना, तुम्हारा नाम ले लेके जो है पतिव्रत का बखान करेंगे, कि तुम कैसी सती स्त्री रही हो, है ना। तो अब जो है अनुसुईया जी ने पतिव्रता स्त्रियों के 4 प्रकार बताए हैं कि जो अपने पति में अनुरक्त जो होती हैं वो भी 4 प्रकार की हैं, है ना। तो 4 प्रकार उसमें अभी आएंगे। इसमें है उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। पहले हम इसका गायन करते हैं, फिर मैं इसका अर्थ भी बोलूंगी। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सीता अनुसुईया संवाद, जग पतिव्रता चारि विधि अहनि। पतिव्रता स्त्रियों के 4 प्रकार। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जगपति व्रता चारि विधि अहनि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझि कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहहि। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। कह रहे हैं कि जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष ही नहीं है, दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को भाई जानेगी, बड़े को पिता जानेगी, छोटे को पुत्रवत देखेगी। तो ये है मध्यम दृष्टि। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा को समझकर बची रहती है कि वह निकृष्ट है, कि अरे हमारे कुल का नाम खराब होगा, मीन्स अपने कुल के मर्यादा को देख के जो पतिव्रत धारण करे तो वो जो है निकृष्ट मानी जाएगी। और अधम क्या है, जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। तो सीता जी को अनुसुईया जी ने पतिव्रत धर्म बताया। ठीक है, ये वाल्मीकि रामायण में आप पढ़िएगा, और विस्तार और सुंदर और भाव। ये तो तुलसी रामायण में से भी मैंने कम ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं वहां के पृष्ठों से भी आपको जोड़ के बताना चाहती हूँ कि जब सीता जी वहां पहुंची अनुसुईया जी के पास में, ये वाल्मीकि रामायण की बात मैं कर रही हूँ, तो उन्होंने उस पहली बार तो मिली थी, है ना।
तो उन्होंने सीता जी ने अपने जन्म की कथा सुनाई कि मैं भूमिजा कन्या हूँ, तो मुझे पाला है राजा जनक ने, और मुझे ये कौशलेश है दशरथ के जाए जैसे, तो ऐसे बताती हैं। और फिर उन्होंने बहुत उनकी प्रशंसा करी, अरे तुम तपस्विनी के वेश में आ गई हो पति के साथ में, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे ऐसे करके जो है सारा उपदेश दिया। यही सब बात है, इसी को वहां भी बताया गया है। तो जब सीता जी ने ये सब सुन के बड़ी विनम्रता से उन्होंने ये सब सुना, और देखो क्या बताया, ये परंपरा की बात है, ये ज्ञान जो है ना, ये शील सदाचार, ये नीति, ये विनय जो है, ये हमें बड़ों को देख 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 के, उनके बताने से, कुछ देखने से खुद समझते हैं। तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि माता ये बात मुझे पहले से पता थी, मेरी सास ने, जब मैं वन आ रही थी तो मेरी सास कौशल्या ने मुझे जो सीख थी दी थी, मेरे मन में ज्यों की त्यों है, मुझे सब याद है। और कहती उससे पहले जब मेरे विवाह के समय अग्नि को साक्षी मान के, अग्नि के सामने माता ने भी मुझे यही उपदेश दिया था, वो भी मुझे स्मरण है। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। संवाद हुआ, जो है विनय हुई, विनम्रता हुई, उपदेश हुआ अत्रि मुनि जी के आश्रम से। ऐसे लगता है कि जहाँ मुनि और ऋषि पत्नी धन्य हुए, वहां राम जी और सीता जी भी बहुत ही समृद्ध होके वहां से चले। मैं तो उन दिव्य वस्त्र आभूषणों की इतनी कल्पना करती हूँ कि कैसे रंग के रहे होंगे, कैसा वस्त्र होगा, कैसा कपड़ा, कैसी बुनाई, कैसी छपाई, कैसा रंग होगा उनका, है ना, किसने बुना होगा। तो मैं उन चीजों में इतनी खो जाती हूँ कि वो उपटन, वो कैसा होगा अंग राग, है ना, कि जो उन्होंने उनको दिया, और आभूषण क्या दिए होंगे। तो जो सीता जी ने उस शोभा को, उस सती स्त्री के हाथ से जो भेंट लेके जो उस शोभा को धारण किया, मैं समझती हूँ जिस दिव्यता को धारण किया, शायद वही पंचवटी अशोक वाटिका में, सीता की लंका नगरी में, जब वो एक तिनके को धारण, तिनके को हाथ में पकड़ के जो है रावण का सामना करती होंगी, तो अवश्य वो दिव्य वस्त्र आभूषण, सीख, उपदेश, शिक्षा, वो सब सीता जी के काम आए होंगे, जो उन्होंने लगभग 11 मास का जो समय है रावण की लंका नगरी में बिताया होगा। तो इन्हीं सूत्रों को हम आगे जाके जोड़ते चलेंगे। तो बहुत सुंदर कथा है। आगे बढ़े तो रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। इसका बस एक लाइन में तुलसीदास जी ने बताया कि रघुनाथ जी ने उसको मार डाला। राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप धारण किया, और दुखी देखकर प्रभु ने उसके अपने परम धाम को भेज दिया। छोटे भाई और सीता जी के साथ वहां आए जहां शरभंग जी थे। शरभंग मुनि से भी मिले, तो मुनि ने कहा, वही प्रार्थना करी, विनय करी, और बोला कि आप मेरे, आप भक्तों के मंचोर हैं। आप ऐसा करके अपने प्राण की रक्षा कर रहे हैं, मतलब मुझे जो भक्ति दे रहे हैं, मुझे जो, वो शरीर छोड़ना ही चाहते थे तो उनको अपनी गति दी। तो जो है वो कह रहे हैं कि अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके परम धाम में जाके मिल जाऊं। तो वो राम जी से प्रार्थना करते हैं, मेरे हृदय में निवास करिए, आप यहीं रुकिए, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो वो इस तरह से जो है योग, यज्ञ, तप, जप, जो कुछ व्रत भी मुनि ने किए थे ना, सब ईश्वर को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। देखिए, हम भक्ति पर काम कर रहे हैं। हम भक्ति, कैसी भक्ति, ये पूरा आज का दिन जो है ना भक्ति से ओतप्रोत है। कल हमने देखी थी भरत जी की भक्ति, भाई की भक्ति, एक भाई की भक्ति, और एक सखा की भक्ति, निषाद की भक्ति, है ना। तो अब जो है आज दूसरे भाई की भक्ति भी देखने जा रहे हैं, और एक भक्त की भक्ति भी देखने जा रहे हैं। यहाँ भक्त सुतीष्ण जी की कथा अब आती है। उससे पहले क्या है कि जब
राम लक्ष्मण सीता चलते जा रहे हैं आगे, कि अब हम आगे कहाँ जाके रहें। तो चलते चलते जो है ना, विराध शरभंग इनके बाद जो है, राम जी ने देखा एक जगह हड्डियों की बहुत बड़ी ढेरी लगी हुई है। ठीक है। तो जब वो ढेरी को देखा, रास्ते में चलते हुए बहुत सारे मुनियों के समूह उनके साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है। तो हड्डियों की ढेरी को देखा तो रघुनाथ जी को बहुत दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, ये सब क्या है? उन्होंने कहा, हे सर्वज्ञ, आप सब जानते तो हैं, फिर भी चलिए हमसे पूछ रहे हैं। तो अनजान बन के पूछते हैं तो हम बता देते हैं कि ये जो राक्षसों के दलों ने सारे मुनियों को खा डाला है। ये सारे मुनियों के जो समूह, उन्होंने समूह के समूह हनन किया है जो लोगों का, तो ये सब उन्हीं की हड्डियों का ढेर है। तो सुनते ही रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, करुणा के आंसू आ गए। राम जी ने हाथ उठा के, भुजा उठा के प्रण किया कि इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे, और सारे मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनसे संभाषण करते हैं। तो देखिए क्या प्रतिज्ञा करी थी, निशिचरहीन करऊ मही। निशिचरहीन करऊ मही, राम जी द्वारा राक्षस वध की प्रतिज्ञा। मंगल भवन मंगल हारी, पुनि रघुनाथ चले वन आगे। मुनिवर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखी रघुराया। पूछी मुनिन लागी अति दाया, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी। सब डरसी तुम अंतर जामी, निशिचर निकल सकल मुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए, निशिचर हीन करऊ मही। भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमनि। जाय जाय सुख दीन, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे की हमारी कथा सुतीक्ष्ण जी का प्रेम है। सुतीक्ष्ण मुनि जो कि अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे, तो उनकी कथा है। इतना सुंदर कहानी है कि भक्त भगवान का खेल है, एक छुपन छुपाई का खेल है। आप देखिए बहुत आनंद होगा। हम जो है इसमें चौपाइयों में नहीं उलझेंगे, मैं इस कथा को वैसे ही पढ़ के सुनाना चाहूंगी। तो सुनिए। मुनि अगस्त्य के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान से प्रीति थी। मन वचन कर्म से राम जी के चरणों के अनन्य भक्त सेवक थे। उन्होंने जैसे ही भगवान का आगमन कानों से सुना तो अनेक तरह से मनोरथ करते हुए आतुरता से दौड़ चले। ठीक है। तो दौड़ते हैं, हे विधाता, बहुत सोच रहे हैं भरत जी की तरह से, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर दया करेंगे? क्या स्वामी राम जी छोटे भाई सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे, सेवक समझ के मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना ज्ञान है। मैंने तो सत्संग योग यज्ञ जप ही किए हैं, और ना ना तो ये सब किया, और ना प्रभु के चरणों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। तो दया के भंडार जो राम जी है ना, उनका एक स्वभाव है कि वो जिसको किसी और का सहारा नहीं होता ना, वो उसके हो जाते हैं। तो मैं तो यही मेरा जो है संबल है कि राम जी अपने सहज स्वभाव का स्मरण करेंगे तो मुझे जरूर मिलेंगे, है ना। तो मेरे नेत्र सफल होंगे उनका मुखारविंद देख के। तो ऐसा जब उन्होंने सोचा, प्रेम में डूबे हुए हैं, प्रेमा भक्ति है उनकी। आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा। राम जी ने नवधा भक्ति तो आगे शबरी को बताएंगे, लेकिन प्रेमा भक्ति क्या होती है, ये यदि आप रुचि रखते हैं तो नारद भक्ति सूत्र बहुत ही छोटा सा टेक्स्ट है, उसमें देखिएगा भक्ति के सारे रूप हैं उसमें। ओके। तो जब वो मुनि ने सोचा, इतने आनंद में हो गए, तो जो है
उनकी दशा नहीं कह सकते। दिशा विदिशा, दिशाएं, कोण, रास्ता कुछ नहीं सूझ रहा है, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं जानते। और कभी पीछे मुड़ते हैं, कभी आगे चलते हैं कि राम जी आ रहे हैं आ रहे हैं, है ना। और कभी गुण गा गा कर नाचने लग जाते हैं। प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली उन्होंने। और राम जी जो है पेड़ की ओट में, वृक्ष की ओट में आड़ में छिपकर अपने भक्त की वो प्रेम उन्मत्त दशा देख रहे हैं कि अरे ये बावला कैसे कर रहा है मेरे लिए, है ना। तो मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भव भय को हरने वाले राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। अब पेड़ के पीछे से देख रहे थे तो वो ढूंढता नाच रहा था, तो भगवान जी ने उनको उनके हृदय में उजाला कर दिया। अरे जैसे हृदय में प्रकट हुए तो मुनि बीच रास्ते में चौकड़ी लगा के समाधि लगा के बैठ गए और हिले ही ना, अचल हो गए। भक्ति तो नचाती है, भक्ति रुलाती है, भक्ति हंसाती है, लेकिन ज्ञान जो योग होता है ना, वो तो अचल स्थिर कर देता है। ठीक है, तो अब जो भीतर ज्ञान हुआ तो वो रास्ते में बैठ गए समाधि लगा के। शरीर ऐसा हो गया जैसे रोम खड़े हो गए, जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं कि उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। कल्पना कीजिए कैसा कंटकित। हाँ, तो तब रघुनाथ जी उनके पास चले गए। जब वो ऐसे अचल होके बैठ गए तो राम जी उनके पास गए और बड़ी तरह से जगा रहे हैं उनको। अरे वो उठ ही नहीं रहे, क्योंकि उनको तो अपने ध्यान का सुख मिल रहा था। देखिए, जो जो भक्ति और ज्ञान दोनों रूप को इतनी तुलसीदास जी ने इतनी बारीकी, इतनी सूक्ष्मता से बता दिया है कि भक्त कैसा होता है और ज्ञान ज्ञान वाला योगी कैसा होता है। राइट। तो बाह्य जो भक्ति जो है बाहर दिखती है ना। ओके, तो प्रभु के ध्यान का सुख हो रहा था, वो तो हिला ही नहीं। फिर भगवान ने अपने राज रूप को छुपा लिया और उसके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि व्याकुल हो गए। तो ऐसे तड़पने लगे जैसे मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। ठीक है, तो आंखें खोली और मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित, जब उनको अंदर नहीं दिखे ना, तो आंखें खोली और राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए बड़ भागी श्रेष्ठ मुनि लकुटी की तरह, लाठी की तरह से गिर गए उनके आगे, जैसे भरत। ओके, तो राम जी के चरणों में लग गए। राम जी ने उनको अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और अपने प्रेम से हृदय से लगा लिया। राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग रहा हो। तो ये है, तो मुनि निस्तब्ध चित्र लिखे, बिल्कुल एक पेंटिंग में एक कोई मूर्ति होती है ना, चित्र होता है, ऐसे टकटकी लगा के राम जी का मुख देख रहे हैं। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया और प्रभु को अपने आश्रम में लेकर आए। तब लेकर आए, इतना ड्रामा हुआ वहां सड़क के बीचों बीच। तब वो अपने आश्रम में लाए, पूजा करी, वंदना करी, और जो है तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार। अब जो है पूजा करी और फिर क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको नहीं जाना, जे जान नहीं ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी। ये देखिए, सगुण और निर्गुण दोनों रूप सुतीक्ष्ण जी की कथा इतनी सुंदर है कि बिल्कुल अलग अलग करके भगवान की दोनों तरह से जो है जो प्रेम भक्ति और जो ज्ञान, जो योग, जो साधना है, उनको देखा जा सकता है। जो कौशलपति राजीव नयना, करौ सो राम हृदय मम आयना। जो कौशलाधीश, कौशल के पति, राजीव नयन, कौशल, कौशल, अवध, अयोध्या, ये तीन जो नाम आते हैं ना बार बार, तो ये क्या क्षेत्र है, कहाँ से कहाँ तक रहा होगा, किस समय, इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक और सारी जानकारी आप करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो कौशलपति राजीव नयन है वो मेरे हृदय में निवास करें। मुझे तो वही चाहिए। कौन से चाहिए? मेरे हृदय के अंदर भी होना है ना।
तो अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम, मन हिय गगन इंदु इव बसउ सदा निह काम। कि मेरे हृदय में तो आप जानकी सहित जो है छोटे भाई और जानकी के साथ धनुष धारण करके जैसे जो अब दिखाई दे रहे हो ना, मुझे अपने भीतर भी वही चाहिए, हनुमान जी की तरह से। एवमस्तु करि रमा निवासा, चले हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। अब जो है राम जी मुस्कुराए और अच्छा ऐसा ही हो, ठीक है ठीक है। हाँ, तो रमा निवासा, हर्षि चले, अब कुंभज ऋषि के पास चलने लगे। कुंभज कौन है? अगस्त्य जी, वशिष्ठ जी के भाई, है ना। तो दक्षिण में अगस्त्य जी होते हैं, उत्तर भारत में कश्मीर की तरफ जो है वशिष्ठ जी थे। तो इस तरह से तो अगस्त्य से मिलने जब जा रहे हैं तो सुतीक्ष्ण जी छोड़ते नहीं, कह रहे मैं भी चलूंगा, अरे मेरे गुरु है, मुझे उनसे मिलने का मन कर रहा है। तो राम जी ऐसे मुस्कुराए कि अरे ये ना थोड़ी और देर हमारे साथ रहना चाहता है, तो इसलिए साथ लग रहा है। तो उन्होंने उनको साथ ले लिया और सुतीक्ष्ण जी ने आगे आगे जाके अगस्त्य जी को जो है गए, प्रणाम किया, उनको बताया, गुरु से मिले और राम जी आ रहे हैं, पूर्व सूचना दी। तो जो है अगस्त्य जी से मिलते हैं। तो हम आगे की कथा जो है बहुत जरूरी है, बहुत ही संक्षेप में लेंगे। तो अगस्त्य जी ने पूरी वंदना करके प्रार्थना करके ये यह वर मांगो कृपा निकेता, हृदय श्री बसहु हृदय श्री अनुज समेता। बसहु मिसिंग हो गया, सॉरी। तो ये भी एक मंत्र चौपाई है रामचरितमानस की कि यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। तो ये है। तो अगस्त्य जी से आगे बढ़ते हैं पंचवटी। अगस्त्य जी से उन्होंने पूछा कि हम कहाँ रहें, वही जो वाल्मीकि जी से पूछा था ना, ऐसे ही अगस्त्य जी से भी पूछा। ये जो पीछे चौपाइयां गई हैं ये बिल्कुल वही है कि उनसे पूछा तो उन्होंने भी वही जवाब दिया ऋषि ने कि अरे आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप क्या बात करते हैं, आप मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, तो फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो इधर आसपास जो पंचवटी का जो क्षेत्र है ना वो बहुत सुंदर है, अब वहां जा सकते हैं। हे प्रभु एक मनोहर देखो ऋषि क्या कहते हैं कि आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसीलिए रघुनाथ जी आपने मेरे से पूछा है। अगस्त्य जी कह रहे हैं जब राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई सहित मेरे हृदय में निवास करिए, वो जो बसहु हृदय अनुज समेता वो। फिर मुनि ने राम जी से कहा हे प्रभु एक मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु आप दंडक वन को जाइए जहाँ पंचवटी है, उसको उस वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। ओके, तो उस राम जी ने मुनि की आज्ञा पाकर दंडक वन की ओर बढ़ चले। देखिए यहाँ भी हम सूत्रों को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि कहाँ अहिल्या मिली थी, है ना। जब उन्होंने अपनी यात्रा वो अयोध्या से राम जी विवाह से पहले गए थे, गौतम नारी शापवश, है ना। तो जब अहिल्या का उद्धार किया था वही गौतम ऋषि की पत्नी थी। तो वो अपने पति के पास चली गई, कहाँ चली गई, देखिए कहाँ, दंडक वन में है गौतम ऋषि का आश्रम। हाँ, तो वहां की ये बात है। तो भारत की ज्योग्राफी को जरूर देखते जाइए, मानचित्र में राम जी का जो राम कथा से जुड़ा एक एक पॉइंट, एक एक स्थान जो है ना उसका साथ साथ पता लगाते जाइए, तभी हमारी यात्रा सफल होगी। ओके, तो आप गौतम ऋषि के शाप को हर लीजिए, उस आश्रम पर कुछ होगा। तो राम जी ने मुनि की आज्ञा पाकर दंडक वन की ओर गए। अब दंडक वन में जब जाके रहने लग गए, दंडक वन में भी कुटिया बनाई, है ना। और वहां पर जो है जटायु, पशु पक्षी जो आसपास के नेचर में है ना, पर्यावरण जो है प्रकृति में रह रहे हैं, प्रकृति की गोद में। तो वहां पर जटायु से मित्रता हो गई, हाँ, पक्षी से।
और बड़ा अगर आप मैथिली शरण गुप्त का साकेत पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सुंदर सीता का इस वनवास की अवधि का सीता का बहुत सुंदर वर्णन है, आप देख सकते हैं। तो एक दिन जो है मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। अगस्त्य मुनि की आज्ञा पाकर राम जी गोदावरी नदी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। गोदावरी नगर नदी सब जानते हैं। वहां गृध्र राज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ा। जब से राम जी ने वहां निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। आसपास के जो मुनि थे उनका डर जाता रहा। तो अब एक दिन राम लक्ष्मण जी बैठे हैं। एक बार राम जी, इसमें मैं चौपाइयों में नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत ही गूढ़, बहुत सुंदर भक्ति का वर्णन राम लक्ष्मण जी का डायलॉग है। तो राम जी के वचनों को ज्यों का त्यों हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की ही भक्ति करूं। उन्होंने लक्ष्मण जी ना, मोहि समझाई कहु सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। मैं सब छोड़ छाड़ के केवल आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे ऐसा समझाइए, मैं क्या करूं। तो राम जी जो हैं अ, उसने बोला कि ज्ञान और वैराग्य का वर्णन कीजिए, माया का वर्णन कीजिए। माया क्या है, उस भक्ति को कहिए। एक जगह आया था कि भक्ति के कारण माया भी कट जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। तो लक्ष्मण जी वही कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान बताओ क्या है, वैराग्य क्या होता है, माया क्या होती है और भक्ति बताओ। तो कह रहे हैं कि जीव और ईश्वर और जीव का भेद बताओ, ईश्वर कौन है और जीव कौन है। देखिए ये ज्ञान की बातें हैं, बड़ी गूढ़। ओके, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का विज्ञान है। तो जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह और सारे भ्रम जो है नष्ट हो जाए। अब राम जी क्या कहते हैं कि मैं बहुत ही संक्षेप में बताता हूँ कि तुम मन ध्यान से सुनो कि मेरा और तेरा ये माया है, अहम और मम ये मैं हूं, मैं क्या हूं, मेरे सारे टाइटल, मैं ये हूं, 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 अहंकार जितना बढ़ता है वो मैं हूं। ठीक है। और मेरा जो है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरे वाले जितनी चीजें हैं वो सब जो है, इनको ये माया है। ठीक है। और जिससे सारे जीवों को, जिसने सारे जीवों को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। हम मेरे को छोड़ के तो हिल ही नहीं पाते, अपने घेरे का विस्तार ही नहीं कर पाते, है ना। तो ये बहुत सुंदर बताया। इंद्रियों के विषयों को जहां तक मन जाता है, जहां तक मन, मन के हैं पांच घोड़े। पांच घोड़े कौन है, हमारी पांच इंद्रियां, आंख नाक कान, ये पांचों इंद्रियां, है ना। तो ये पांच इंद्रियां अपनी अपनी दिशाओं में अपने अपने ट्रैक पे चलती हैं। आंख जो है देखने का ही काम करेगी, सिर्फ देखने का एक ही काम करेगी। कान जो है सुनने का करते हैं, सिर्फ एक काम करते हैं, लेकिन सुनना सुनना सुनना। जिह्वा जो है बोलने का ही काम करती है ना। तो अपने अपने ट्रैक पे चलते हैं और इनका स्वामी कौन है, मन। मन। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रियों के, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। सुनने के लिए शब्द चाहिए, देखने के लिए दृश्य चाहिए, रसना के लिए स्वाद चाहिए, है ना। तो ऐसे करके, तो ये जितने भी हमको दिखाई सुनाई देता है, जितने संसार में जो भी दिख रहा है, उसको माया जानना। हमारा मन जहां जहां भी हमारे पांचों इंद्रियों को लेके जाता है, जिस जिस स्थान पर जाता है, जाना चाहेगा, वो सब माया है। ओके। और दूसरी तरफ एक अविद्या है, दुष्ट है, दोष युक्त है, अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश में होकर संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। और एक विद्या है, जिसके विद्या अविद्या को, दोनों को अलग करके जानना। अविद्या जो है बाह्य संसार की तरफ प्रेरित करती है, और विद्या जो है अज्ञान को हर लेती है, माया को छिन्न भिन्न कर देती है और हमारे अंदर प्रकाश करती है। तो ये राम जी बता रहे हैं। ठीक है। ज्ञान क्या है, अविद्या बताई कि जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है, मतलब मन और इंद्रियां बाहर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ठीक है। और शरीर भी भाग रहा है उनके साथ साथ। तो ये अविद्या है। और विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, अहम और मम है ही नहीं। ठीक है। मैं और मेरा है ही नहीं, वो ज्ञान है। ना मैं कुछ हूं ना कुछ मेरा है, ये ज्ञान है।
ठीक है, जो सबसे समान रूप से ब्रह्म को देखता है, मतलब उसको ना कोई मेरा दिखता है ना तेरा दिखता है, सब एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, सारा दृश्य एक जैसा दिखता है, उस ईश्वर का दिखता है, मेरा तेरा नहीं दिखता। ओके, ये ज्ञान है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। वही वैरागी है जो सबको एक जैसा दिखता है, यही सबसे बड़ा वैराग्य है। और जो सारी सिद्धियों और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। सोचो, लक्ष्मण के जैसा कौन होगा, है ना? जो जो जिसने कुछ विचार ही नहीं किया, वो तो कहता मात तात प्रा, मैं कुछ नहीं, किसी को गुरु, दुनिया में किसी को कुछ नहीं जानता, मेरे तो आप ही हैं। सब कुछ तिनके की तरह, राज्य भोग, पत्नी, माता पिता, साम्राज्य, है ना, सब कुछ छोड़ के जो है, तो ये लक्ष्मण जो है एक बिल्कुल वैराग्य, सच्चे वैरागी और योगी का प्रतीक है ना, ज्ञान का प्रतीक है। तो ये लक्ष्मण जी को, ये भगवान कितने संक्षेप में उसी को समझा रहे हैं जो वो, जिसका मूर्त रूप है। देखिए कितनी सुंदर बात है। तो जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, देह टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, मतलब ये कोई दुर्गुण नहीं है। स्त्री पुत्र, घर में आसक्ति, ममता, इष्ट अनिष्ट, हर्ष शोक, ये सब नहीं है ना, वो ज्ञान है। ठीक है, ये 18 चीजें हैं, बताइए कि ये 18 नहीं होंगी जिसमें, समझ लो वो ज्ञान है। अब ज्ञान कैसे होता है, कैसे आएगा, क्या चाहिए? धर्म से, आचरण से और वैराग्य से। वैराग्य मतलब कि उन चीजों में निरासक्त होना, उसमें सुख ना ढूंढना, बाहर की चीजों में सुख नहीं ढूंढना, यही वैराग्य, मन का वैराग्य है ये। तन का हो या ना हो, मन में अगर हो, कोई आसक्ति ना रहे, तो वो वैराग्य है। अब राम जी उनको कह रहे हैं कि इन सब से ऊंची क्या है भक्ति। वाह, देखो, हे भाई, अब सुनो, जिससे मैं जल्दी खुश हो जाता हूं ना, वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति जो है वो क्या है, ज्ञान विज्ञान किसी के अधीन नहीं है। भक्ति को दूसरे किसी साधन का सहारा नहीं चाहिए। देखो, मैं एक जगह मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, कि भक्ति ही साधन है, भक्ति ही साध्य है, भक्ति ही मार्ग है, भक्ति ही गंतव्य है। तो राम जी यही बात लक्ष्मण को आज समझा रहे हैं कि भक्ति को किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं चाहिए होता। ज्ञान विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। भक्ति अनुपम और सुख की मूल है, और तभी मिलती है जब संत अनुकूल और प्रसन्न होते हैं। कैसे मिलती है? सत्संग से। कैसे मिलती है? सत्संग। कोई बताए? ये छोड़ दो ना, सब कुछ वहां गिर जाओ राम जी के चरणों में, और क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है ना? तो अब भक्ति को थोड़ा और बताते हैं कि ये बड़ा आसान रास्ता है, सुगम है, जिससे जीव मुझको सहज में ही पा जाते हैं। कुछ करना ही नहीं है, कुछ मुझे कुछ नहीं करना, यही तो सोचना भक्ति है कि राम जी कर रहे हैं ना। देखो कितनी आसान बात है। तो अपने 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 कर्मों में लगे रहो, बस मजे मजे में अपना काम करते रहो, राम जी का नाम लेते रहो, काम में लगे रहो। भला मिला उनका, बुरा मिला उनका, जो उनके अर्पण। ओके, तो अब भक्ति कैसे मिलेगी? जिसका संतों के चरणों में प्रेम है, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ जाने, सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिनका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए। क्या पहचान है भक्त की? देखो कितना सुंदर बताया है कि नेत्रों से जल बहने लगे, काम मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। जिनको मन कर्म वचन से सिर्फ मेरी ही गति है, निष्काम भाव से, बिना कुछ उम्मीद करे, बिना कुछ मांगे, मंगोड़ा बने, है ना, जो है मेरा ही भजन करते रहते हैं, उनके हृदय में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। वाल्मीकि भी वही कह रहे थे, देखो। हाँ, तो इस भक्ति योग को सुनकर, ये भक्ति योग बताया भगवान ने लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी ने बहुत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु राम जी के चरणों में सिर नवाया। तो बहुत ही सुंदर है ये। इस जो है, मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, ये भी मंत्र है रामचरितमानस का, जो लक्ष्मण जी ने हमको दिया है। कि जब हम एक पूरा रामचरितमानस इसका संपुट बना के करेंगे ना, जैसे हम बोलते हैं मंगल भवन मंगल हाय, वही समझाए कहो सोई देवा,
सब तजी करो चरण रज सेवा, ऐसे करके जो हर चौपाई को शुरू करेंगे ना, तो निश्चय जानिए कि आपका पूरा रामचरितमानस होने से पहले भक्ति का दीप जो है बड़ा पक्का होके जलने लग जाएगा। अब हम आ गए हैं जिज्ञासा समाधान पर। समय क्या हो रहा है? ओके, तो फिर भी मुझे जरूरी कहने हैं ये प्रश्न आपके लिए कि अयोध्या, अवध, कौशल आदि स्थानों के विषय में विशिष्ट भौगोलिक जानकारी प्राप्त करें। अवधेश, है ना, अयोध्या नरेश, कौशलेश, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, है ना। तो ये इन स्थानों के बारे में जानकारी, और गोदावरी, पंचवटी, दंडकारण्य, है ना, तो ये सब भी देखेंगे। अयोध्या का नाम वेदों में वर्णित है, तो आप पता करेंगे कि अयोध्या शब्द चारों वेदों में से कौन से वेद में आया है। प्रेमा भक्ति क्या होती है, नारद भक्ति सूत्र पढ़ेंगे, तो अपना अनुभव जरूर इस कक्षा में शेयर कीजिएगा। सुनैना जी, कोई प्रश्न? आई एम रियली सॉरी, मुझे ये पूरा करना था, तो अभी थोड़ा समय ज्यादा हुआ, फिर भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। मैम, एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, किसी ने कहा है कि मैम माता अनुसुईया ने सीता जी को जो दिव्य वस्त्र दिए थे उनको किसी ने बनाया नहीं था। ओके, तो वेरी शायद आपने जब कहा था, मैं कल्पना करती हूँ कि कौन नाइस। बनाता है, कौन हाँ बुनता बिल्कुल, है, मेरा इस तरह से। बहुत ध्यान जाता है उधर। हम्म। अच्छा, थैंक यू फॉर दैट। एंड गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं तो उनको अलाउ कर रही हूँ मैं। गोपाल जी बोलिए। मेरे को एक समझ में नहीं आता है कि ये दोहाई और ये चौपाई और ये सोरठ है, उसका बीच में जो राग बदलता है, वो आपको कैसे मालूम पड़ता है? जो एक गीत को ना बहुत सारी धुन में गाया, हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहु विधि भगवन सब संता। तो आप जितने लोगों से सुनेंगे अलग उसमें बिठा देंगे। वो देखो ना, चौपाई 16 मात्रा का छंद है। अब 16 मात्रा को तुम जिस मर्जी राग जिसमें फिट बैठे उसमें बिठा के गाने लग जाओ, है ना। और इस दोहा 2 लाइन का है, दोहे की तो ऑलमोस्ट एक ही ट्यून रहती है, लेकिन फिर भी मतलब सुनते सुनते जो अच्छा लगता है जिसका, तो गाने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं। नहीं, जब वो गाती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो चौपाई का, दोहा का अलग अलग ट्यून में, बीच में अलग हाँ अलग जी, ट्यून में हाँ मैं बताती हूँ गाते तो बहुत अच्छा है। बट वो मेरे को वो आता है नहीं ऐसा। नहीं नहीं आएगा, देखो एक मंगल भवन है ना, अब देखो, मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनैना जी, आप दूसरी ट्यून गाओ। मंगल भवन भगन मंगलहारी, हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। हारी, है ना। तो ये है, ये 2-3 ट्यून याद कर लीजिए, पूरा रामचरितमानस मजे मजे में पार हो जाएगा। और मंगल भवन से ट्यून चेंज कर लो, जो गानी है पहले ही सोच लो कि इस चौपाई के सेक्शन को हम इस ट्यून में गाएंगे। तो ये सुनैना जी के आइडियाज हैं सारे, जो वो सुर बदलती बट हैं। सुनैना जी जब गाती है ना, हमको ऐसा लगता है कि उसको वो सब फिंगर टिप्स में है। हाँ वो नहीं जी, बहुत नहीं, अच्छी ऐसा कुछ गाती है नहीं वो। है, बस हम मजे मजे में गाते हैं तो अपने आप निकलता है। थैंक यू। थैंक यू थैंक सुनैना जी, वाओ, यू थैंक हैव थैंक यू सुनैना जी। made this program really very very melodious. मेरा थैंक सौभाग्य यू, है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन और है। जय सिया राम माता जी, आपने बताया कि साकेत बुक बाय मैथिली शरण गुप्त पढ़ें, उसमें सीता जी के बारे धन्यवाद। में ज्यादा बताया है। आप कुछ ब्रीफ में बताएंगे इस बुक के बारे में? हाउ बिग एंड आपको क्या अच्छा लगा इस बुक में? चंद्रदेव जी पूछ रहे हैं ये। हाँ जी, चंद्रदेव जी, ये मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रकवि रहे हैं हमारे, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में ये महाकाव्य लिखा है, महाकाव्य है। तो वॉल्यूम तो है,
लेकिन रामचरितमानस से बड़ा पक्का नहीं होगा, तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ कुछ सेक्शंस पढ़े हैं, बहुत सुंदर है। हिंदी में है, खड़ी हिंदी में, खड़ी बोली में। साकेत साकेत अयोध्या के लिए, अवध के लिए आया है। ठीक है, तो हम आज का यहीं खत्म करते हैं। हम लोग करीब 12-15 मिनट ओवर हो गए हैं। हाँ जी। थैंक यू सो मच, और कल फिर मिलेंगे हम्म, अरण्यकांड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आ गया, हाँ, नमस्कार। अंतः कथा में दुर्वासा ऋषि और चक्र की कथा आई थी, तो वो होगा। चलिए, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। आभार, मिलते हैं।